अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल ड्रामा लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसी स्टोरीज लिखना जिसकी हर दिल में जगह बन जाए, कम ही देखने को मिलता है। आज हम आपको टॉप 10 कंटेंट बेस्ड स्टोरी ड्रामों के बारे में बताएंगे जो दिलों को पिघला दे और आप बेहद पसंद करें। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपको आइंदा भी एंटरटेनमेंट करने के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, बशर मोमिन। बशर मोमिन मुआशरे के एक सख्त तरीन अमल की अक्कासी करता ड्रामा है। इसे जंजबील आसिम ने लिखा है जो जियो टीवी पर नशर हुआ। इसे कई लोगों ने पसंद भी किया और कई जगह पे तनकीद का निशाना भी बनाया गया। बशर मोमिन इंतहाई मगरूर, गुस्से और जिद से भरपूर शख्स था जो अपनी अना और गुस्से में किसी भी इंसान की जिंदगी तबाह कर सकता था। रुदाबा और बुलंदबख्त एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच बशर आ जाता है और रुदाबा से जबरदस्ती निकाह करके उस पर तशद्दुद करता है और घर में कैद रखने के साथ साथ जहनी तकलीफ भी देता है, जिस पर रुदाबा एहतजाज करती नजर आती है। इसमें बताया गया कि औरत के तशद्दुद का निशाना बनाने वालों को सख्त सजा देनी चाहिए। जहनी और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नंबर 9, बंधे एक डोर से। बंधे एक डोर से ये ड्रामा शुरू में काफी दिलचस्प लगा। इसमें काफी हसास मौजू था। माहिन और रोशनी सहेलियां होती हैं। उमर माहिन की दोस्त को पसंद करता है जबकि रोशनी काफी मतलब परस्त खुदगर्ज लड़की वाकई होती है। उमर को छोड़ देती है, फिर माहिन और उमर की शादी के बाद वापस उमर की जिंदगी में दखल अंदाजी करने को लौट आती है। आजकल कई ड्रामे इसी बेस पर बनाए जा रहे हैं। कहानी वही चलती है, लेकिन सबक अलग होता है जो नाजरीन को देखने पर मजबूर कर देता है। इसमें बताया गया है कि बेटियों को ससुराल में चलती अनबन में मैके में वापसी की इजाजत देनी चाहिए, ना कि ससुराल में जुल्म बर्दाश्त करते करते मौत को गले लगा लें। नंबर 8, बिनरोए। बिनरोए रोमांस, मोहब्बत और बेहद रुला देने वाला ड्रामा है जिसे फरहत इश्तियाक ने लिखा और हम टीवी पर दिखाया गया। सबा इर्तजा को बचपन से पसंद करती है, लेकिन इर्तजा इससे छोटी कजन होने की हैसियत से अहमियत देता है। इर्तजा सबा की बहन समन को पसंद करता है और उससे शादी कर लेता है, जिस पर सबा अपनी ही बहन को मौत की बद्दुआ देते देते रो पड़ती है और कुछ अरसे के बाद ही उसकी शादी सफीर से कर दी जाती है जो शादीशुदा होने के साथ साथ एक बच्चे का बाप भी होता है। दूसरी तरफ समन और इर्तजा का भी बेटा होता है और समन पाकिस्तान आकर बहन के साथ खरीदारी करने जाती है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर मरते हुए समन सबा से कहती है, तुमने मुझे बद्दुआ दी थी ना, लो मेरा बेटा भी तुम्हारा और इर्तजा भी आज तुम्हारा, जिसका बाद में कसूरवार सबा खुद को ठहराती है। ड्रामे में बताया गया कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मौत बरहक है, किसी की मौत का खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए और ना ही सजा मुकर्रर करनी चाहिए। नंबर 7, कासाए दिल। कासाए दिल एक रवायती मोहब्बत की कहानी है जिसे जियो टीवी पर नशर किया गया। सोमिया और हातिम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हातिम की माँ सोमिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इन दोनों के रिश्ते से भी इनकार कर देती है। जब ही एक अमीर तरीन लड़का अजान सोमिया को पसंद करने लगता है और सोमिया के घर चला जाता है, जिसे हातिम की माँ सोमिया और अजान के बीच में अपनी कहानी बनाकर हातिम को बताती है और हातिम सोमिया से बदगुमान होकर उसे छोड़ देता है। बाद में सोमिया की शादी अजान से की जाती है, जहां सोमिया के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। ड्रामे में बताया गया है कि बेकसूर लोगों पर बोहतान लगाना और इल्जाम तराशी करना बेहद गलत काम है। अपने मकासद के लिए दूसरे लोगों की जिंदगियां तबाह नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, बेशरम। बेशरम सियासत और फिल्मी दुनिया की लड़की की कहानी है जो ARY डिजिटल चैनल की जीनत बनाई गई। मशल एक लड़के को पसंद करती है, शादी की ख्वाहिश होती है, लेकिन लड़का टीवी मॉडल होने की वजह से रिजेक्ट कर देता है। फिर बाद में उसकी और हैदर की मुलाकात एक टीवी चैनल के टॉक शो में होती है, जहां दोनों एक दूसरे को लफ्जों में नीचा दिखाने की कोशिश करते नजर आते हैं और वहीं हैदर बदतमीजी करके मशाल से मुआफी मांगता नजर आता है, जिसमें मशाल मुआफी नामे के साथ साथ एक शर्त रखती है और शर्त यह है कि हैदर पूरी दुनिया के सामने लाइव उससे निकाह करे। पहले चंद मिनट तो वो इनकार करता है, लेकिन बाद में दोनों का लाइव निकाह किया जाता है। मशल हैदर के लिए शोबिस छोड़ देती है और हैदर लोगों को मीडिया में बताता है कि कैसे मैंने अपनी बीवी को सुधारा। दूसरी जानिब मशल शर्त रख देती है कि हैदर
या मुझे रखेगा या फिर सियासत को, और हैदर सियासत को चुन लेता है। ड्रामे में बताया गया कि औरत मोहब्बत से बदली जा सकती है, लेकिन जिद से नहीं। जिद और अना में रिश्ते खराब होते हैं, ना कि ठीक। औरत अपने घर को आबाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन सराह कर उसकी हिम्मत बंधाना भी जरूरी है। नंबर 5, मेरा नाम यूसुफ है। मेरा नाम यूसुफ है फन मोहब्बत और निहायत उदास कर देने वाला ड्रामा है जो A+ पर नशर किया गया, और इसके लिखारी हैं खलीलुर रहमान कमर। यूसुफ की मुलाकात जुलेखा से ट्रेन के सफर में होती है, जहां यूसुफ इंतहाई छिछोरेपन का मुजाहरा करते हुए जुलेखा को देखता है, जिस पर जुलेखा के वालिद यूसुफ को बेहद बातें सुनाते नजर आते हैं। इसके बावजूद वो बाज नहीं आता और जुलेखा के घर तक आ जाता है। यूसुफ और जुलेखा को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन जुलेखा अपने वालिद की सख्त तबीयत की वजह से काफी डरती है। उनकी पाबंदियों के बायस वो नॉर्मल भी बात करते खौफ खाती है। ड्रामे में दिखाया गया कि बेटियों को अपने एतमाद में लेकर उन्हें खुद मुख्तार बनाना चाहिए, ताकि सच्चाई पर बोल सकें, ना कि चुप रहें। नंबर 4, प्रेम गली। प्रेम गली मज़ाह सबक आमोज ड्रामा था, जिसे ARY डिजिटल पर बराह रास्त दिखाया गया, जो 2 बेटों, एक माँ और एक नवासी की कहानी है, जिन्हें जमाना गलत समझता है और उनके काम को बुरी निगाह से देखता है। वहीं दूसरी जानिब 4 मर्दों को भी यही सब बर्दाश्त करता दिखाया गया। जोया, जिसकी जिंदगी पर माँ खाला का माजी अपनी छाप छोड़ना चाहता है। हमजा और जोया एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जोया की माँ और हमजा के वालिद दोनों ही बच्चों के रिश्ते के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिर कई इख्तलाफात के बाद दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन घरेलू मसाइल में हमजा और जोया अपनी शादीशुदा जिंदगी को दांव पर लगाकर अलहदगी तक कान पहुंचते हैं। ड्रामे में बताया गया है कि वालिदैन का माजी उनके बच्चों की आने वाली जिंदगी पर भी असरअंदाज होता है, और दूसरी जानिब औरत को घर के काम नौकरी जो हक हलाल की करे तो कर सकती है। लोगों को हालात और मजबूरी देखनी चाहिए, बिला वजह तानों से परहेज करें, इससे बेबस मजबूर लोगों के दिल भी दुखते हैं। नंबर 3, अलिफ। अलिफ ड्रामा नेकी से बदी और बदी से नेकी की तरफ लाने वाला एक बेहतरीन ड्रामा है, जिसे उमैरा अहमद ने लिखा और जियो टीवी पर नशर किया गया। इसमें एक तवाइफ का मोहब्बत में मुब्तला होकर खुदा की तरफ लौटना दिखाया गया। दूसरी जानिब कल्बे मोमिन का दादा से दिली रिश्ता भी बहुत खूबसूरत था। इन दोनों की गुफ्तगू में बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। कल्बे मोमिन को फिल्म इंडस्ट्री में आने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें वो हर हद तक मेहनत करता है, और उसका सामना मोमिना से हो जाता है, जो कल्बे मोमिन की माँ के पास काम करने वाले शख्स की बेटी होती है। वो मोमिना को अपनी फिल्म में काम करने की ऑफर, जिसे मोमिना कबूल कर लेती है। ड्रामे में बताया गया कि असल तौबा खुदा की तरफ पलट देती है, और वो मुआफ करके पहले से बेहतरीन जिंदगी तो देता है, लेकिन आजमाइशें देकर आजमाता भी है, जिन पर पूरा उतरना बेहद जरूरी होता है। नंबर 2, मलाले यार। मलाले यार रोमांस, सस्पेंस और रवायती ड्रामे की अक्कासी करता रहा, जिसे हुमा हिना नफीस ने लिखा, हम टीवी चैनल पर नशर हुआ, जिसमें वडेरे पर कहानी थी, जो लोगों पर मजालिम ढाता था और अपने ही सगे भतीजे बालाज को भी कत्लो गारत में शामिल किया हुआ था। वडेरा अपनी बेटी की शादी बालाज से करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन बेटी अंबर किसी और को पसंद करती थी, और साथ ही लड़के की मंगनी भी बचपन में दूसरी चचाजाद हुरिया से तय थी, जिन्हें उनकी माँ और 2 बेटियों समेत घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो खानदान से बाहर की होती हैं। अचानक एक दिन दोनों का आमना सामना होता है, तो लड़का और लड़की ही लड़ने लगते हैं, जो बाद में पता चलने पर मजीद दुश्मनी पालते हैं। दूसरी जानिब हुरिया की बहन मिन्हल का रिश्ता तय किया जाता है, लेकिन वो लड़का अंबर का यूनिवर्सिटी फेलो होता है, जिसे वो और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ड्रामे में बताया गया कि फरसूदा रस्म व रवाज को खत्म हो जाना चाहिए, जिनका कोई सर पैर नहीं, और ना ही इस्लाम में ऐसी रवायात हैं जिनकी वजह से लोगों को जुल्म का निशाना बनना पड़ता है, और हक के खिलाफ बोलने वालों को धमकियों के साथ साथ जान से मारना बंद करना चाहिए। नंबर 1, जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है एक रवायती मुआशरे की अक्कासी करती कहानी है, जिसे उमैरा अहमद ने लिखा और हम टीवी की जीनत बना। कशफ एक एहसास कमतरी में मुब्तला लड़की होती है, जिसे माँ बाप की जिंदगी ने खौफजदा कर रखा होता है। जारून इससे मोहब्बत करता है, लेकिन कशफ फ्लर्ट समझकर उससे डरने लगती है, हत्ता कि जारून उसके घर रिश्ता लेकर आ जाता है, जिस पर वो खूब वावेला मचाती है, लेकिन माँ के इसरार पर उसे मजबूरन जारून से शादी करनी ही पड़ती है, लेकिन दिलो दिमाग से अपना खौफ नहीं मिटा पाती। ड्रामे में बताया गया कि गुजरे लम्हात में अपनी नई जिंदगी को भी एक मौका देना चाहिए, ताकि जीने के लिए उम्मीद हासिल हो। खौफजदा होने से मसाइल हल नहीं होते। जी तो नाजरीन, ये थी हमारे टॉप 10 बेहतरीन स्टोरीज बेस्ड ड्रामे
जो बेहद पसंद होने के साथ मकबूल भी हुए। आपको कौन सा ड्रामा पसंद है और कौन से आप देख चुके हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।